तो जो 4 संतान उत्पन्न हुए उसको हम लोग यदि फिनोटिपिकली यानी बाहर से देखेंगे तो क्या दिखेगा? ये एक लंबा, क्योंकि इसमें 2 कैपिटल टी है। ये भी लंबा दिखेगा क्योंकि इसमें 1 कैपिटल टी है। ये भी बाहर से लंबा दिखेगा क्योंकि इसमें भी 1 कैपिटल टी है। और ये क्या दिखेगा बाहर से? बौना, क्योंकि इसमें कोई कैपिटल टी नहीं है और दोनों ही स्मॉल टी है। तो फिनोटिपिकली क्या अनुपात प्राप्त हुआ? फिनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या हुआ? 3 लंबे संतान और 1 बौना संतान। 3 लंबे संतान और 1 बौना संतान। 1 2 3 लंबे संतान और 1 बौना संतान। क्लियर हो गया? फिनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का 3:1। और जीनगत संरचना जब हम लोग इसका देखेंगे, यानी अंदर की बात या जो एलील्स की संरचना, तो क्या दिखेगा? ये जो 2 कैपिटल टी के साथ है, ये क्या हो गया? शुद्ध लंबा। 1 कैपिटल टी 1 स्मॉल टी, 1 कैपिटल टी 1 स्मॉल टी, ये क्या हो गए? संकर लंबे। कितने हुए? 2। 1 शुद्ध लंबा, 2 संकर लंबे और 1 शुद्ध बौना। तो क्योंकि 2 स्मॉल टी है इसलिए ये बौना कैरेक्टर होगा इसमें, और चूंकि दोनों ही समान एलील है स्मॉल टी और स्मॉल टी, इसलिए ये हो गया शुद्ध बौना। तो अब क्लियर हो गया? जीनोटिपिक अनुपात या जीनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या हो जाएगा? 1 लंबा इस टू 2 संकर लंबे और 1 शुद्ध बौना। 1 शुद्ध लंबा, 2 संकर लंबे और 1 शुद्ध बौना। टोटल 4 संतान, 2 + 1 3 + 1 4। यहाँ भी 4 संतानों का हिसाब मिल गया। 3 + 1 4 हो गया। इस तरह ये जो बौनापन वाला लक्षण, यही इस मेंडल को दिखाना था कि जो अप्रभावी लक्षण है वो प्रथम बार यदि प्रदर्शित सामने नहीं भी दिखता है, प्रथम बार नहीं दिखा क्योंकि प्रत्येक बार कैपिटल टी की वजह से जो स्मॉल टी था यानी बौनापन वाला लक्षण, प्रभावी लक्षण लंबेपन के द्वारा दबा दिया गया। तो पहले पीढ़ी में जितने बार उन्होंने प्रयोग किया उनको यही प्राप्त हुआ और बौनेपन वाला लक्षण उनको सामने नहीं दिखा। इसको प्राप्त करने के लिए ही उन्होंने प्रयोग को आगे बढ़ाकर F2 पीढ़ी तक लेकर गए और उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि भले फिनोटिपिकली 3 लंबे हमको दिख रहे हैं लेकिन 1 बौना हमको प्राप्त हुआ, और जीनोटिपिकली भी 1 शुद्ध बौना या 1 शुद्ध अप्रभावी लक्षण वाला पौधा हमको प्राप्त हुआ।